कहते हैं कि रात का अंधेरा और सुनसान जगह किसी न किसी हादसे की वजह बनती है। अक्सर ऐसे हादसे या तो किसी जानवर के हमले से होते हैं, कार एक्सीडेंट से होते हैं या फिर डर से होते हैं। ऐसी ही एक डर की कहानी मैं लेकर आई हूँ दीपिका फियर बॉक्स में। मैं हूँ दीपिका, आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये बात बहुत पुरानी है, जब हमारे देश में बिजली केवल कुछ ही बड़े शहरों में आई थी, लेकिन गांव में तो बिजली का अकाल ही था। एक बार गांव में, जिसका नाम सोनपुर था, एक महिला प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। 2 दिन हो गए थे पर बच्चा बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। दाई ने भी हाथ टेक दिए थे। अब मेरे बस की नहीं रही बहू रानी, इसे तो अस्पताल ही ले जाओ तुम। पूरी जिंदगी में ये पहली झचकी देख रही हूँ मैं। दाई ने भी हाथ मलते हुए महिला की सास से कहा। फिर क्या था, परिवार तो संपन्न था ही और घर में आने वाला ये पहला मेहमान था। दाई ने तो घोषणा भी कर दी थी कि ये लड़का है। ले गए महिला को पास के शहर में। अस्पताल बहुत ही छोटा सा लेकिन एकदम सुनसान जगह पर था। महिला के साथ उसकी सास और घर के कुछ लोग आए हुए थे। चूंकि अस्पताल छोटा था तो शौचालय थोड़ी दूर पर बने हुए थे। अस्पताल और शौचालय के बीच एक मैदान था जहाँ पर झाड़ियाँ हुआ करती थी। जिसको भी शौचालय जाना हो वो रात होने से पहले ही जाकर आ जाए। रात में जाना वहाँ ठीक नहीं है। फिर मुझे बोलोगे लेकर चलने को तो मैं नहीं जाऊंगी। अस्पताल की एकमात्र नर्स ने सास बहू को सख्त शब्दों में पर अजीबोगरीब तरीके से मुस्कुराकर हिदायत दी। दोपहर को बहू की डिलीवरी हो गई और घर में नन्हा मेहमान भी आ गया, मगर वही हुआ जिसका डर था। रात को बहू को शौचालय जाने की सख्त जरूरत पड़ गई। मैं बच्चे को छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। तुम्हें रोकना हो तो रोक लो, वरना अकेली ही चली जाओ। सास ने बहू को डांट कर कहा। मैं भी नहीं चलूंगी अस्पताल छोड़कर। मैंने पहले ही समझाया था तुम्हें, भगवान का नाम लेकर जाओ। और हाँ, कोई भी आवाज आए तो ध्यान मत देना। तुम्हें कोई पुकारे तो पीछे मुड़कर भी मत देखना। नर्स ने उसे जमकर हिदायत दे दी। कुछ देर तो उसने कोशिश की, पर जब कंट्रोल नहीं हुआ तो वो अकेले ही शौचालय चली गई। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। तरह तरह के जानवर धीरे धीरे मगर अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहे थे। हवाएं भी साए साए करती हुई चल रही थी और वहां का मंजर और भी ज्यादा खतरनाक हो रहा था। भगवान का नाम लेते हुए वो शौचालय की ओर बढ़ ही रही थी कि उसे लगा कि उसे कोई पुकार रहा है। सुरेखा, ओ सुरेखा, जरा पीछे मुड़कर तो देख। उसे नर्स की बात याद थी तो उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आवाज बढ़ती जा रही थी पर बिना पीछे देखे वो आगे जा रही थी। शौचालय में उसे लगा कि खिड़की में से उसे कोई देख रहा है। वो जल्दी से वहां से अस्पताल की ओर भागी और भागते भागते उसका पैर एक बड़े से पत्थर से टकराया और वो सर के बल गिर पड़ी। कुछ देर यूं ही पड़े रहने के बाद उसे होश आया और वो अस्पताल की ओर भागी। दरवाजे पर पहुंचकर उसे अपनी सास के रोने की आवाज आई। माँ जी, मैं आ गई हूँ और अब मैं ठीक हूँ। रात को बस पत्थर से टकराकर गिर गई थी तो बेहोश हो गई थी। पर सास उसे अनदेखा करके रोए ही जा रही थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने 2-4 बार आवाज दी पर सास ने उसे देखा ही नहीं। अचानक एक औरत सुरेखा के कान में आकर कहती है, सुरेखा, आज अमावस की रात है। तेरा बच्चा मेरे पास है और बच्चे के पास उसकी माँ भी। तभी उसकी नजर एक डेड बॉडी पर पड़ी। वो किसी और की नहीं, सुरेखा की ही और उसके बच्चे की थी। कहा जाता है कि वो अस्पताल हर अमावस की रात को एक माँ और बच्चे की बलि मांगता है।
अगर आपने भी ऐसी कहानियाँ सुनी हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।